श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों और भाइयों, आज का ये दिन बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पवित्र और अत्यंत फलदायी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन महीने में 19 अगस्त को बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस दिन सावन का बुधवार है और साथ ही सप्तमी तिथि का पावन संयोग बन रहा है। हमारे शास्त्रों में और धार्मिक मान्यताओं में सावन के महीने का हर एक दिन शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। लेकिन जब सावन के महीने में बुधवार का दिन आ जाए और उस दिन सप्तमी तिथि हो तो ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर बन जाता है जो पूरे साल में बहुत ही कम देखने को मिलता है। माता बहनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हमेशा अपने भक्तों पर बनी ही रहती है, लेकिन जब हम किसी विशेष तिथि और विशेष दिन पर कोई छोटा सा भक्ति भाव से भरा उपाय करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 1 रुपये के सिक्के से जुड़ा एक ऐसा गुप्त और अत्यंत अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने इस 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी तिथि के दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो आपके जीवन की जितनी भी आर्थिक तंगी है, दरिद्रता है, कर्जे का बोझ है या फिर व्यापार और नौकरी में आ रही रुकावटें हैं, वो सब भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होने लगेंगी। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। एक तरफ से धन आता है और दूसरी तरफ से बीमारियों में या बेवजह के खर्चों में निकल जाता है। इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी तरक्की रुकी हुई है, क्यों मेरे घर में सुख शांति नहीं है। माता बहनों, जब हमारे जीवन में ग्रहों की दशा खराब होती है या हमारे घर में कोई वास्तु दोष, पितृदोष या दरिद्रता का वास हो जाता है तो हमारी बनी बनाई बात भी बिगड़ने लगती है। ऐसे समय में जब इंसान पूरी तरह से हताश हो जाता है तो भक्ति और ईश्वर की शरण ही एकमात्र ऐसा रास्ता बचता है जो इंसान को हर संकट से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को बिना छोड़ें, बिना हटाए पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आपने आज इस उपाय को सही तरीके से समझ लिया और 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी तिथि के दिन इसे कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन निश्चित है। लेकिन माता बहनों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस उपाय को पूरे नियम, विधि और सही समय पर ही करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो आधा अधूर वीडियो देखते हैं, पूरी बात सुनते नहीं हैं और फिर उपाय करने बैठ जाते हैं। जब उपाय गलत हो जाता है या सही विधि से नहीं होता तो फिर उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो में बताई जाने वाली एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिए। आज हम आपको इस 1 रुपये के सिक्के वाले गुप्त उपाय के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि ये उपाय आखिर किसे करना है, किस समय करना है, किस दिशा में बैठकर करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी और इस उपाय को करते समय कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही भक्ति और अध्यात्म से भरी जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। माता बहनों, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी तिथि का दिन इतना खास क्यों है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और बुद्धि के दाता बुध देव को समर्पित होता है। भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता हैं और धन धान्य रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जब सावन के महीने में बुधवार का दिन पड़ता है तो इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा भी एक साथ प्राप्त होती है। और इस बार तो सावन के बुधवार के साथ सप्तमी तिथि का भी पावन संयोग बन रहा है। सप्तमी तिथि सूर्य देव और देवी भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। जब ये सभी शुभ योग एक साथ मिलते हैं तो इस दिन की गई पूजा, किया गया दान या किया गया कोई भी धार्मिक उपाय खाली नहीं जाता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि केवल 1 रुपये के सिक्के से ऐसा क्या हो सकता है। 1 रुपये का सिक्का तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो देखिए माता बहनों, ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों में और तंत्र मंत्र या पूजा पाठ की परंपरा में सिक्के का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिक्का धातु का बना होता है और धातु में सकारात्मक ऊर्जा को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। जब हम किसी सिक्के पर अपनी भावनाएं, अपनी मनोकामनाएं और भगवान का नाम जोड़कर कोई धार्मिक क्रिया करते हैं तो वो सिक्का एक दिव्य माध्यम बन जाता है जो हमारे जीवन की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता और महालक्ष्मी की कृपा को हमारी ओर आकर्षित करता है। 1 रुपये का सिक्का छोटा जरूर है, लेकिन जब इसमें सावन के पवित्र महीने की ऊर्जा, बुधवार का शुभ दिन, सप्तमी तिथि का प्रभाव
और शिव पार्वती का आशीर्वाद जुड़ जाता है तो ये साधारण सिक्का एक महा उपाय का रूप ले लेता है। अब चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाले गुप्त उपाय को किसे करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में आता है कि क्या इस उपाय को केवल घर की महिलाएं ही कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं। तो देखिए माता बहनों, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई बड़ी माता या बहन है तो घर की सुख शांति समृद्धि और पूरे परिवार के कल्याण के लिए घर की बड़ी महिला इस उपाय को कर सकती हैं। हमारी हिंदू परंपरा में घर की स्त्री को गृहलक्ष्मी माना गया है। जब घर की लक्ष्मी सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कोई उपाय करती हैं तो पूरे परिवार पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें ये उपाय नहीं कर सकती हैं या वो अस्वस्थ हैं तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य, चाहे वो पति हो, बेटा हो या भाई हो, वो भी इस उपाय को पूरे भक्ति भाव से कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की अपनी खुद की कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का व्यापार ठप पड़ा है, किसी के ऊपर कर्जे का बहुत भारी बोझ है या किसी की शादी में रुकावट आ रही है, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी ये 1 रुपए के सिक्के वाला गुप्त उपाय कर सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि इस उपाय को परिवार का कोई भी सदस्य अपने घर की खुशहाली के लिए या अपनी व्यक्तिगत मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकता है। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है वो ये है कि इस उपाय को 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी तिथि के दिन किस समय करना सबसे उत्तम रहेगा। सुबह के समय करना सही होगा या शाम के समय। तो दोस्तों ध्यान से समझिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए 2 समय सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला समय होता है प्रातः काल का, यानी सुबह सूर्योदय से लेकर 10 या 11 बजे तक का समय, जब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और मन में ताजगी और पवित्रता होती है, तब यदि आप ये उपाय करते हैं तो इसका बहुत ही शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अपनी नौकरी, कारोबार या घर के कामों की वजह से आप सुबह के समय ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब प्रदोष काल का समय क्या होता है इसे भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का जो समय होता है वो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत शीघ्र सुनते हैं और ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए अगर आप सुबह उपाय न कर पाएं तो शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से 8 बजे के बीच इस उपाय को अवश्य कर लें। माता बहनों, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाले गुप्त उपाय के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। देखिए, ये उपाय बहुत ही सरल है और इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से आपके घर की रसोई या घर के मंदिर में ही मिल जाएंगी। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की या बाजार में भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चाहिए 1 रुपए का एक साफ सुथरा और साबुत सिक्का। सिक्का कहीं से भी कटा फटा, गंदा या जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में हम जो भी चीज़ भगवान को अर्पित करते हैं या उपाय में इस्तेमाल करते हैं वो एकदम स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी सामग्री जो आपको लेनी है वो है एक चुटकी हल्दी। हल्दी हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और पवित्र मानी गई है। हल्दी का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव से होता है। हल्दी हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करती है और सुख समृद्धि के द्वार खोलती है। तीसरी सामग्री आपको लेनी है एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा। अगर आपके पास नया कपड़ा न हो तो आप पूजा में इस्तेमाल होने वाला साफ कलावा यानी मौली का धागा भी ले सकते हैं। और चौथी सामग्री जो आपको चाहिए वो है थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल या घर का साफ जल और थोड़े से बिना टूटे हुए चावल जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो, क्योंकि टूटा हुआ चावल पूजा में अशुभ माना जाता है। अब माता बहनों, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। जब आप ये सारी सामग्री एकत्र कर लें तो आपको ये उपाय अपने घर के पूजा स्थल यानी मंदिर के सामने बैठकर ही करना है। अगर आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है तो आप वहाँ जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के पूजा घर में बैठकर ही भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। अब चलिए इस गुप्त उपाय की पूरी विधि को एक एक करके बहुत ही ध्यान से और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी के दिन सुबह या शाम के समय जब भी आप उपाय करने वाले हों
स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन यदि आप हरे, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा में काले या बहुत गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। दीपक आप शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। अब जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है उसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें। उस सिक्के के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल छिड़कें ताकि वो पवित्र हो जाएं। जल छिड़कने के बाद उस सिक्के पर एक चुटकी हल्दी लगाएं। हल्दी लगाते समय मन ही मन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या फिर सरलता से ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। हल्दी लगाने के बाद उस सिक्के के ऊपर थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल रखें। अब इस सिक्के को अपने दोनों हाथों से ढक लें और अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव और माता लक्ष्मी से अपनी गरीबी, दरिद्रता, कर्जे और आर्थिक तंगी को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति या घर में सुख शांति, तो उस बात को भगवान के सामने पूरी श्रद्धा और आंसू भरे भाव से प्रकट करें। देखिए माता बहनों, भगवान कभी हमारी धन दौलत नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे होते हैं। जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये बहुत ध्यान से समझिए। जो सिक्का आपने अपनी हथेली में रखा है उस सिक्के को उस लाल या पीले कपड़े में रखें और उसमें 3 गांठें बांध लें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो सिक्के पर कलावा यानी लाल धागा अच्छी तरह से लपेट लें। अब इस सिक्के वाली पोटली को भगवान शिव के शिवलिंग के पास, यदि आप मंदिर में हैं या अपने घर के मंदिर में, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के चरणों में रख दें। रखने के बाद आपको भगवान शिव के महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 108 बार जाप करना है। अगर आप 108 बार जाप न कर सकें तो 11, 21 या 51 बार भी पूरे मन से जाप कर सकते हैं। जाप पूरा होने के बाद उस सिक्के वाली पोटली को वहीं मंदिर में रहने दें और आरती करके अपना पूजन संपन्न करें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस सिक्के वाली पोटली का बाद में क्या करना है। क्या इसे हमेशा मंदिर में रखना है या कहीं और? तो दोस्तों ध्यान से समझिए, उस सिक्के वाली पोटली को सावन के पूरे दिन और रात भर अपने घर के मंदिर में ही रखे रहने दें। अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके उस सिक्के वाली पोटली को उठाएं और अपने घर की तिजोरी, अलमारी या उस जगह रख दें जहां आप अपना धन, पैसे या गहने रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब ये सिद्ध किया गया 1 रुपये का सिक्का आपकी तिजोरी या धन रखने स्थान पर रहता है तो ये एक कुबेर यंत्र की तरह काम करता है। ये आपके घर में फिजूल खर्ची को रोकता है, धन के नए नए रास्ते खोलता है और घर में दरिद्रता को प्रवेश नहीं करने देता। अगर आप चाहें तो इस सिक्के को अपने व्यापार वाले स्थान के गल्ले में या अपनी दुकान के कैश काउंटर में भी रख सकते हैं। इससे ठप्प पड़ा व्यापार भी धीरे धीरे चलने लगता है और ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगती है। माता बहनों, लेकिन यहाँ बात अभी पूरी नहीं हुई है। इस उपाय को करते समय कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इन सावधानियों को नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको इस उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहली सावधानी ये है कि ये एक गुप्त उपाय है। गुप्त उपाय का मतलब होता है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हों तो किसी को इसके बारे में ढिंढोरा न पीटें, किसी को पहले से न बताएं कि मैं आज ये उपाय करने जा रहा हूँ या मुझे इससे बहुत सारा धन मिलने वाला है। जब हम किसी धार्मिक उपाय को गुप्त तरीके से और शांति से करते हैं तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप सबको बताते फिरेंगे तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी सावधानी ये है कि सिक्के को तिजोरी या गल्ले में रखते समय आपका मन पूरी तरह से साफ होना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या जलन की भावना मन में न रखें। हमेशा अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखें। तीसरी सावधानी यह है कि अगर किसी कारणवश आप 19 अगस्त के दिन ये उपाय सुबह या शाम को न कर पाएँ या महिलाओं को पीरियड यानी सुतक पातक की समस्या हो जाए तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं ये उपाय न करें। आपके स्थान पर आपके घर का कोई दूसरा सदस्य ये उपाय कर सकता है। धर्मशास्त्रों में भाव और भक्ति को सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन हमें लगता है कि हमारा काम नहीं बन रहा है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए।
कभी कभी हमारे पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों का फल ऐसा होता है कि ईश्वर हमें थोड़ा परखते हैं। लेकिन जो भक्त सावन के पवित्र महीने में बुधवार और सप्तमी तिथि के इस पावन संयोग पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में पूरी श्रद्धा से 1 रुपए का सिक्का अर्पित करके अपनी प्रार्थना रखता है, उसकी पुकार देर सवेर महादेव जरूर सुनते हैं। इस 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी तिथि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाले गुप्त उपाय को आप स्वयं भी करें और अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जान पहचान के लोगों के साथ भी इस जानकारी को साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि अपनी मेहनत जारी रखिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, बड़ों का आदर कीजिए, गरीबों और पशु पक्षियों की सेवा कीजिए और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। जब आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी पल भर में दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और विघ्नहर्ता श्री गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आपके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति का वास हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और भक्तिमय लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये सामग्री पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और आध्यात्मिक आस्था पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक दावे या अनिवार्य गारंटी के रूप में न लें। अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार ही उपाय करें।